एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और मैं आई हुई हूँ होली पर अपने भाई के। ये मेरा भाई है। हाय गाइस। और तुम कब आई जी? क्यों जी? कोई पसंद कर लेगा क्या? कोई पसंद कर लेगा क्या? और मायके में भी हम लोगों ने बहुत सारी होली खेली हुई। होली खेलने के बाद हम लोग रेडी थे कि कुंडा जाना है, चाउमीन खाना है, मोमोज खाना है और ख़ास तौर से वो चम्मच लगा के बतासे खाने हैं जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैं तैयार थी, तो बस बहन का इंतज़ार कर रहे थे कि वो तैयार हो जाए। तब तक हमने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने, रील शूट करने, बस यही कर रहे थे। और मेरे भाई दोनों जो है वो मुझसे मज़ा ले रहे थे कि जब देखो तब इनका ब्लॉग शुरू हो जाता है। बस हाय गाइस करती रहती हैं। मम्मी बिट्टी दाल बना दी, आटा साथ रख दी, चावल खाई ज्यादा बस, फिर वापस आ बस बना ले बे। नहीं मम्मी हमने जब ना सही रहा वो अर्पिता मेरी छोटी बहन, मतलब बड़ी बहन, वो जा नहीं रही, बहुत कंजूस है। कंजूस के लिए कर दिया, एक रुपया कपड़ा नहीं दिलाती। बहन पिज्जा खाओगी ना? भीख मांग लाओ। भीख में कपड़ा अपने आप को दिखा दो। बहुत जगह देखना। हाँ अचल फैमिली है। हाय। ये मेरी मम्मी है और जो कि इनकी तबीयत खराब है, इनके बुखार है और इसीलिए इस तरीके है। आप बता सकते हैं कि मेरी मम्मी मुझसे मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि मेरी पहचान मेरी मम्मी से होती है। हेलो गाइस। हेलो मम्मी। और ये मेरा बेटा है, ये मेरा छोटा भाई है। ओ मेरी बहन, ये भी हाय बोलो। हाय। ये मेरा भांजा। हाय गाइस। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। और क्या बोलूं, जैसे कि आज मेरी बड़ी बहन का बर्थडे है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आइए देखते हैं सिस्टर। और अभी मैं जा रही हूँ कुंडा चाउमीन, मतलब आज मेरा बर्थडे है तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ बहुत ही नॉर्मल तरीके से। चाउमीन और वो मोमोज, फिंगर, ये सब खाने जा रही हूँ। मैं अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ कि चलो, तो वो नहीं जा रही है, पागलपन कर रही है। मेरा बर्थडे एंजॉय नहीं करेगी क्योंकि इससे मेरे बर्थडे में खुशी नहीं होती लगता है। बस आधा शांति रख दी हो। इनसे मैं कह रही हूँ कि आप चलो, तो ये चल नहीं रही हैं। क्यों नहीं चल रही हो? बोलो आप चलोगी कि नहीं चलोगी? क्यों? रीजन बता दो यार। काम वापस आने के बाद हो जाएगा। मेरा बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट इतना काम है, थक गया तुमको क्या यार? वापस आने के बाद करवा दूंगी ना। कोई बात नहीं, सबकी बहनें ऐसी होनी चाहिए कि मतलब कि बहन बहन का बर्थडे सेलिब्रेट ना करें, खुशियों में शरीक ना हो। कोई बात नहीं है। मैं अपने दिल मिटिया रानी, आप बता दीजिए कि आपकी मौसी को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सोए नहीं, आज दोपहर में तो नींद लगी रही, तो इसलिए अच्छा नहीं लगा। नहीं, मेरे बर्थडे में इनको चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पार्टी छोटी मोटी ही सही, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हम तो इनके दिल की बात हम तुम्हारे दिल की बात पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं है। मैं रोगी रह जाऊंगी, मेरी सिस्टर नहीं जा रही है। कोई बात नहीं है, मैं दूसरी सिस्टर का इंतजाम करती हूँ। कोई जाती हूँ कुंडा में, ढूंढ के लेके आती हूँ कुंडा से कि कुंडा में कोई दूसरी सिस्टर मिल जाए जो आज के लिए बन जाए। आवातानी खेले खाते रंगवा अभी हर साले ऐसन हाल करिया न फिर। अब मेरी सिस्टर तैयार हो गई है, जा रही है, बहुत मनाने पर मानी है।
ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, अगर माहौल रहा तो मिलूंगी। ये मेरा मायका है और मैं आप लोगों को अपने मायके का किचन दिखाई थी, लेकिन बता दूं कि कौन सा किचन है। ये किचन है मायके का। और हम लोग आ चुके हैं कुंडा चौराहा बतासे खाने, और सामने ये बजरंग महाविद्यालय है। यहाँ मतलब 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह होने वाला है, जो कि कल है। तो दूर से ही सड़क उस पार वो था और इस पार हम लोग थे, तो वहीं से दिखा रहे थे। लाइट की वजह से थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मगर व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, सजावट भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सामने ही बतासे का ठेला था, तो हम लोग वहीं खड़े थे, वहीं से बना रहे थे। और ये है बतासे वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लाइट की वजह से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, लेकिन जय गुरुदेव नाम से बतासे वाला बहुत फेमस है। बजरंग महाविद्यालय के पास ही है, अगर आप लोग भी कभी कुंडा जाइए तो। और ये सामूहिक विवाह हमारे यहाँ के राजा भैया कराते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम है ये, कि गरीब कन्याओं का विवाह कराना। और ये पूरा बजरंग महाविद्यालय बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो ये दूर मोबाइल में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, क्योंकि हम दूर थे और लाइट की वजह से इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। मगर राजा भैया ही 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह हर साल कराते हैं। और अगर आप लोगों को कुंडा के बतासे खाने हो तो आप लोग ज़रूर खाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इतने छोटे छोटे रहते हैं कि चम्मच से उठा के खाना पड़ता है। और खाते समय अगर हम लोग वीडियो शूट कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कभी और शूट करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और माहौल इतना अच्छा था नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। और फिर हम लोग दूसरे दिन इलाहाबाद गए थे, और उसका नया नाम हो गया प्रयागराज। संगम गए थे, क्योंकि मैं संगम मतलब कि इलाहाबाद बचपन से गई हूँ, मगर कभी संगम नहीं देखी थी। तो हम लोगों ने कहा हस्बैंड जिससे कि कभी संगम नहीं देखे हैं, कभी संगम घूमते हैं। तो हस्बैंड तैयार हो गए कि नहीं चलते हैं संगम घूमते हैं। तो सुबह हम लोग 3 बजे से ही उठे थे, लेकिन घर से निकले थे 6 साढ़े 6 बजे के बीच में, और वापस भी जल्दी आ जाएंगे लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। क्योंकि इलाहाबाद में एंट्री हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं इलाहाबाद की सिटी है, जो अभी ये शुरुआत है। और हम लोग संगम जा रहे हैं घूमने, क्योंकि सोचा कि कभी इतने सालों से प्लान बन रहा था कि कभी संगम घूमेंगे, क्योंकि बचपन से तो कभी जा ही नहीं पाई। इलाहाबाद में हमेशा रुकी हूँ नानी लोगों के घर जाने में, क्योंकि नानी का घर है वहाँ। तो इलाहाबाद में हमेशा रुकी, कभी संगम नहीं गई थी। और शादी के बाद काफ़ी बार मैंने सोचा, मगर फिर भी नहीं जा पाई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि जाएं, और बहुत सारी खूब मस्ती किए थे, कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था सच में। और मैं घर से नहा के आई थी, तो इसलिए मैं संगम में नहीं नहाऊंगी, बस हल्का सा ऊपर पानी डाल, क्योंकि गंगा वगैरह नहाने जाओ तो कपड़े चेंज करने की व्यवस्था नहीं होती है, कम होती है, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसलिए मैं घर से ही नहा के आई थी, क्योंकि सुबह सुबह उठी थी 3 बजे, तो ठंड लग रही थी, तो नहाने का मन नहीं था कि हम जाके गंगा जी में नहाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं घर से ही नहा के आई थी। पूजा नहीं करोगे क्या? तो बस घूमूंगी, घूमने आई थी, पूजा नहीं करोगे? और देखते हैं यहाँ कौन कौन नहाता है, कौन कौन नहीं नहाता है। ले ली रामू, अरे एक बहुत है, वही में हाथ लगा चढ़ा दे। मन्नत है का 50 निकाल, कहाँ कहेंगे चाचा कहेंगे नहा है ना, दे दी, दे 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 दे, लाल वाला पीला वाला लाल। फूल माला लेने के बाद हम लोग नाव में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं गंगा तीनों धारा के दर्शन करने। हम देखते हैं तीनों धारा समझ में आती है कि नहीं आती है, सही सही दिखाई देता है कि नहीं देता, क्योंकि कभी मैंने देखा नहीं था, बस सुना था कि हाँ संगम में 3 धाराएं हैं, गंगा जमुना सरस्वती। मगर आज देखूंगी। और सब लोग नाव में बैठ चुके हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि शायद बचपन के बाद, अब बड़े होने के बाद नाव में बैठी हूँ,
गंगा की सैर कर रही हूँ नाव में बैठ के। बचपन में किया था मगर बड़े होने के बाद अब कर रही हूँ पहली बार। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ काफ़ी सारी नाव खड़ी थी और यहीं पर नाव को जोड़ दिया जाएगा। और यहीं पर तख्त वखत लगाए हैं बीच धारा में, यहीं पर स्नान किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन स्नान करता है गंगा जी में। लेकिन गंगा मैया मैं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं कपड़े वपड़े लेके भी नहीं आई थी, नहाने के विचार से नहीं आई थी। मैंने सोचा था बस गंगा जल छिड़क लूँगी। और मैं नहीं नहाई थी, अर्पिता और मेरे भाई आरुष के पापा सब लोग नहा रहे थे। मुझे तो देख के ही मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था नहाने का, क्योंकि मुझे गंगा जी में या कहीं भी इन सब जगहों पे नहाने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बस ये होता है कि नहाने के बाद कपड़े चेंज करने में अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है। तो मैं पहली बार गई थी तो मैंने सोचा पता नहीं व्यवस्था हो या ना हो। और सुबह सुबह ठंड लग रही थी, इस वजह से मतलब वहाँ नहाने का मन नहीं था, तो मैं घर से ही नहा के गई थी। मगर लाला चाह रही थी कि मैं नहा लूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है जो जहाँ नहाया जा रहा है, ये गंगा जी का पानी है। बताया जाता है कि गंगा जी का पानी जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, पानी मतलब कि बढ़ जाता है, तब पूरी तरीके से समझ में आता है। तो पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में ध्यान दिया कि हाँ सच में पानी थोड़ा सा चेंज है। और मैं ऐसे ही बैठकर तख्त पर पानी के मज़े ले रही थी, बस थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे नहाना था नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ सबकी और थोड़ा सा मज़े भी ले लेती हूँ। मगर बैठने के चक्कर में मैं गीली हो रही हूँ, मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं। मगर फिर भी चलो कोई बात नहीं है, धूप है सूख जाएगी। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी भीड़ थी, मेला ख़त्म हो चुका है मगर भीड़ अभी भी काफ़ी रहती है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा धूप है। जब तक पानी में हो तब तक अच्छा लग रहा है, और पानी से हटो तो बहुत ज़्यादा धूप लगने लगती है। मगर बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आरुष नहा नहीं रहा था, डर रहा था, कह रहा था कि मामा मुझे डुबा देंगे, मामा मुझे डुबा देंगे। इस वजह से वो बहुत नाटक कर रहा था। देख सकते हो आप लोग कि कितना रो रहा है, चिपका हुआ है, क्योंकि वो डर रहा है कि नहीं पापा मुझे पकड़ लो, मामा मुझे डुबा देंगे, डुबा देंगे। और फिर उसके बाद मैं पूजा कर रही थी गंगा जी की, क्योंकि हस्बैंड को शर्म आती है पूजा करने में। मैंने सोचा कि साथ में करेंगे, मगर उन्होंने कहा कि तुम ही अकेले कर दो। फिर मैंने दिया जलाया था, दिया डूब गया है, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही दिया चला जाएगा, लेकिन मुझे उसी जो फूल वाला था उसी के ऊपर रखना था, मगर दिया डूब गया। मैं क्या करूं। फिर हम लोग नाव से घूम रहे थे, और जिधर इस साइड हम लोग हैं, ये यमुना जी का पानी है, यमुना जी का पानी है। यमुना जी तो ऐसे ही सब लोग कह देते हैं, यमुना जी कहा जाता है। यमुना जी का पानी है। तो मैं पीछे बैठी थी और हस्बैंड को मोबाइल में कुछ देख रहे थे, क्योंकि उनका फ़ोन बार बार आ रहा था, उनके व्यापारियों का। तो हम लोग कहीं भी कभी भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी वजह से टेंशन होती है कि मेरे हस्बैंड को व्यापारी फ़ोन कर करके परेशान कर देते हैं। उनका काम ही ऐसा है, या व्यापारी हैं, दोस्त यार है, कोई ना कोई फ़ोन करता ही रहता है, जिसकी वजह से हस्बैंड कभी भी ससुराल जाते हैं तो बस उनको एक दिन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से रुकना होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना है। तो फ़ोन के चक्कर में वो रुक नहीं पाते हैं और जल्दी जाते ही नहीं हैं। तो मतलब कि बहुत ही गुस्सा लगती है तब कि इनको इतनी जल्दी जाना रहता है काम की वजह से, या फ़ोन आ रहे हैं। तो फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ोन भी नहीं आए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो या किसी को हो। और दूसरी बात ये थी कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, और मैं ऐसे ही पानी के मज़े ले रही थी, क्योंकि घर जा रहे थे, निकल रहे थे वहाँ से, तो पानी के मज़े ले रही थी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बहुत ही अच्छा ब्लॉग ला सकूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उतारो, कौन गारंटी।